17 जून 2023 से 4 नवंबर 2023 तक शनिदेव अपने वक्र चाल में रहेंगे। जब शनिदेव वक्र चाल में आएंगे, अति बलशाली रहेंगे, तो फिर क्या होगा उन राशि वालों के लिए जिनका अभी अभी अष्टम ढैया, शनि की सबसे शक्तिशाली ढैया अष्टम ढैया से राहत मिली थी, जो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों की बात हो रही है, जिन्हें अष्टम ढैया से अभी अभी राहत मिली और उन्हें अच्छा फील हुआ। कर्म रोजगार में सफलता दिखाई दिया, प्रमोशन इंक्रीमेंट अचानक मिले, रिश्ते नाते कुटुंबों में सुधार, धन की समस्याएं समाप्त हुई थी। ऐसे स्थिति में अब क्या होगा जब शनिदेव वक्री हो गए हैं? जब शनिदेव वक्री हो गए हैं तो मिथुन राशि वालों के लिए फिर वह पिछली राशि से अष्टम मकर पर मौजूद रहेंगे। ऐसी एहसास आपको दिलाएंगे शनिदेव, और वहां से बैठ के अपने तीनों दृष्टियों से आपको प्रभावित करेंगे। तो कहां कहां प्रभावित करेंगे, यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि मिथुन राशि वालों के जीवन में यह वक्री शनि बहुत स्पेशल है, क्योंकि उनके जीवन में कुछ पेंडिंग कार्य छूटा हुआ था, जो शनिदेव को संपन्न करना था। वह पेंडिंग कार्य क्या है, वह क्या काम है, क्या ऐसी बात है जो शनिदेव संपन्न करने के लिए फिर पीछे आ रहे हैं? नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें। पहला कार्य, आपके कर्म रोजगार से छुटी हुई थी। क्या करना चाहते थे? आपको दिलाना चाहते थे या आपको बिगाड़ना चाहते थे, जॉब से हटाना चाहते थे? एक बात याद रखें, यह तो आपके कुंडली के अंदर की दशा अंतरदशा जो भी बतावे, लेकिन यहाँ एक संकेत मिलता है कि आपके जीवन में जो प्राइवेट सेक्टर में है उनको सतर्क हो जाना चाहिए। और इस अवधि में 17 जून 23 से 4 नवंबर 2023 तक 140 दिनों तक मौन व्रत संभव तो नहीं है, लेकिन जितना कम से कम बोले अच्छा है। पंक्चुअल रहे, दिमाग को स्थिर रखे और जल्दी किसी से उलझे नहीं तो फिर आपके जॉब झटके में समाप्त हो सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में जो है उनको परेशानी दिखाई दे सकता है, सस्पेंड हो सकते हैं, बहुत सारी परेशानी आ सकती है। अचानक ऐसी जगह परेशान करने के लिए आपको भेज सकते हैं जहां आप परेशान हो जाएं। आपके सीनियर जूनियर जो भी है परेशानी का कारण बन जाएंगे। इसलिए इस काम में कुछ पेंडिंग छुपा हुआ है, जो आपको स्वतः पता है कि क्या हमारे लिए पेंडिंग है, क्या छूट गया, कहाँ से हम बच के निकल गए। अब उस चीज़ को पुनः शनिदेव प्रकट करने वाले हैं, इसलिए आप शनि शांति शुरू कर दें। आज से ही जान गए तो अगला शनिवार से शुरू कर दें। दूसरी तरफ देखा जाए, प्रमोशन इंक्रीमेंट ड्यू अब रुक जाएंगे 140 दिनों तक। तीसरी बात है, जॉब के लिए प्रयासरत हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको अभी निराशा दिखाई देगी इस अवधि में। घबराने जैसी कोई बात नहीं है, फिर आगे आपके हाथ में है, आपके सारे स्थिति बदल जाएंगे। धन की समस्या अचानक खड़ी हो सकती है, ऋण लेने की जरूरत पड़ सकते हैं, तो आप जब बहुत जरूरत है तो ले ले, और नहीं तो आपने ले भी लिया तो कोई बात नहीं, 140 दिन ही परेशान होना पड़ेगा, उसके बाद आप बाहर नहीं। कोई रिश्तेदार आपसे दूर चले गए, अनबन हो गए, तो 140 दिन तक ही वह आपसे दूर रह सकते हैं, उसके बाद तो फिर मिलेंगे। तो कुटुंब रिश्ते नातों में भी थोड़ा सतर्कता बरतनी चाहिए। कोई रिश्ता तय हो रही है तो वह हो सकता है पेंडिंग हो जाए, या शादी की बात हो रही थी अचानक पेंडिंग में चला गया, कोई जवाब नहीं आ रहा, तो आप समझ जाएं कि अब यह 140 दिनों के बाद ही वहाँ से जवाब मिलेगा ज़रूर। अगर आपने वेट किया तो वह भी वेट करेंगे, उनको भी कोई न कोई ग्रह रोक के रखा है, इसलिए तो आपसे वह अनबन हो चुके। आगे जब देखा जाए तो संतान की तरफ से रिजल्ट थोड़ा परेशानी भरा है, उतार चढ़ाव दिखता है। कोई ऐसे न्यूज संतान के अच्छे थे जो
अचानक रुक गए, या बाहर जाने की बात थी अचानक रुक गए, या उन्हें मांगलिक कार्य की बात हो रही थी, शादी विवाह की बात हो रही थी, तो अचानक रुक जाएगा। दूसरी तरफ प्रेम प्रसंग में अचानक टूटने की स्थिति, अलगाव की स्थिति बहुत तेजी से दिखाई देगा। यहाँ थोड़ा सतर्क रहना चाहिए मिथुन वालों को, क्योंकि आपके प्रेम प्रसंग झटके में टूट सकते हैं। इसलिए यहाँ बुद्धि विवेक से काम ले, शांति से काम ले, जल्दी कोई निर्णय ना ले। शेयर मार्केट से जुड़े हैं तो थोड़ा सावधान हो जाए, फूक फूक कर चले, क्योंकि जितना आपने कमाया है सब एक दिन में ही गंवा बैठेंगे, एक माह में ही गंवा बैठेंगे। इसलिए शेयर मार्केट में थोड़ा सावधानी पूर्वक फूक फूक कर चले, यह एक संकेत देता है। और यहीं से आपको सरकार से कोई दंड और भय का योग भी बनता है। लॉटरी, जुए, शेयर सट्टों से जुड़े हैं तो थोड़ा सावधान रहे, वहां आपको हानि के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। ये स्थिति छूटे हुए थे शनिदेव को, जिसे पूर्ण करने के लिए आए हैं। और एक महत्वपूर्ण बात है, पैतृक संपत्ति संबंधित विवाद चल रही थी और रुक गई थी और उसका कोई निर्णय नहीं मिला, तो अब वह असंभव है कि आपके फेवर में जाए। इसलिए आप भी 140 दिनों तक अपने इस विवाद को टालते रहे। भलाई इसी में, इस रहस्य को समझ गए तो आप बहुत कुछ पा सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर में जो है, फाइनेंस के सेक्टर में जो है, रेवेन्यू के सेक्टर में जो है, इंश्योरेंस सेक्टर में जो है, अग्नि से जुड़े क्षेत्र में है, पुलिस डिफेंस में जो है, उनको भी चाहिए कि इस अवधि में थोड़ा सावधान रहे। आपके हेल्थ पर हानि पहुंच सकता है, आपके मान सम्मान पर धक्का पहुंच सकता है, आपके कार्य बिगड़ सकते हैं और बाहर और नौकरी छूटने का योग भी बनता है। तो इस अवधि में थोड़ा मिथुन वाले सतर्क रहें। यह रिवर्स साढ़े साथी के रूप में आया है, आपको कुछ परेशान करेंगे और कुछ उनके पेंडिंग कार्य है वो करते हुए चुपचाप चले जाएंगे। तो आपको करना क्या है, बस शनिवार से आपको शनि शांति शुरू कर देना है। जो भी आपको आता है शनि मंदिर जाए, बाबा के सामने समर्पित कर दे अपने आप को, माथा टेके, तेल चढ़ावे, दिया दिखावे, प्रार्थना करे, या गरीब भिखारियों को नमकीन भोजन बांटे। इससे आपको लाभ मिले। तो इस तरह आप इस वीडियो का लाभ लें। धन्यवाद।